जरा ठहरिए और अपने भीतर एक प्रश्न उठाइए। क्या सचमुच सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? बचपन से हमें यही सिखाया गया कि अच्छा पढ़ो ताकि अच्छा जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले ताकि सुख मिले। धन कमाओ, प्रतिष्ठा पाओ, संबंध बनाओ, सब इसलिए कि सुख मिले। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही सुख जिसे पाने के लिए आप पूरी उम्र भाग रहे हैं, वही आपकी जंजीर है, वही आपको बांध रहा है, यही वह क्षण है जहां महर्षि अष्टावक्र की वाणी बिजली की तरह गिरती है। वे कहते हैं, सुख और दुख दोनों मन की वृत्तियां हैं, जो उनसे चिपकता है वही बंध जाता है। और यह संवाद उन्होंने किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि महान ज्ञानी राजा जनक से कहा था, जिनके पास अपार वैभव था, अपार शक्ति थी, फिर भी भीतर प्रश्न था, मैं कौन हूं, मुक्त कैसे हूं? कल्पना कीजिए, एक सम्राट जिसके चरणों में संपूर्ण मिथिला झुकी है, वह अपने सिंहासन से उतरकर एक युवा विकलांग से दिखने वाले आर्षी के सामने बैठा है। क्यों? क्योंकि भीतर की आग उसे जला रही है। बाहरी सुखों के बावजूद भीतर शांति नहीं है। यही वह बिंदु है जहां अष्टावक्र गीता हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह ग्रंथ कोई नैतिक शिक्षा नहीं देता, यह आपको हिला देता है। यह कहता है, तुम न शरीर हो, न मन हो, न सुख हो, न दुख हो, तुम साक्षी हो, और जब तक तुम सुख को मेरा कहकर पकड़ोगे तब तक बंधन रहेगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, दुख से तो हर कोई भागना चाहता है, लेकिन सुख से कौन मुक्त होना चाहता है? यही तो चाल है। दुख हमें जगाता है, लेकिन सुख हमें सुला देता है। दुख में हम प्रश्न करते हैं, क्यों? लेकिन सुख में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। सुख एक मीठी नींद है, और अष्टावक्र कहते हैं, जो जाग गया वही मुक्त हुआ। जागना मतलब क्या? जागना मतलब यह देखना कि सुख भी आता है और जाता है। जो आता जाता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो उसे आते जाते देखता है। आज जरा अपने जीवन को देखिए। जब आपको प्रशंसा मिलती है, मन फूल जाता है। जब कोई आलोचना करता है, मन सिकुड़ जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप अभी भी सुख दुख के झूले पर बैठे हैं, और झूला कभी स्थिर नहीं होता, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। अष्टावक्र कहते हैं, जो इस झूले से उतर गया वही मुक्त है। सुख से मोह और दुख से द्वेष, यही संसार है, और जो इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है। राजा जनक ने पूछा, प्रभु, यदि सुख भी बंधन है तो क्या हमें सुख का त्याग कर देना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए, त्याग भी एक बंधन है, पकड़ना बंधन है, छोड़ना भी बंधन है, यदि उसमें अहंकार है। मुक्त वही है जो न पकड़ता है न छोड़ता है, जो बस देखता है। सुख आए स्वागत, दुख आए स्वागत, क्योंकि मैं दोनों से परे हूं। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन जीने में क्रांतिकारी है, क्योंकि हमारी पूरी पहचान ही सुख के इर्द गिर्द बनी है। मैं खुश हूं, यह वाक्य ही दर्शाता है कि आपने स्वयं को मन की एक अवस्था से जोड़ लिया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम खुश नहीं हो, तुम वह हो जो खुशी को अनुभव कर रहा है। यह अंतर सूक्ष्म है, पर यही मुक्ति छिपी है। जब आप कहते हैं, मुझे यह चीज बहुत सुख देती है, उसी क्षण आप उसके गुलाम हो जाते हैं। अब वह चीज आपकी शर्त बन जाती है। यदि वह मिले तो अच्छा, न मिले तो दुख। यही बंधन है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश भोग विरोधी नहीं है, बल्कि आसक्ति विरोधी है। वे कहते हैं, संसार को छोड़ो मत, लेकिन उससे चिपको मत। कमल की तरह बनो, जल में रहो, पर जल तुम में न रहे। सुख एक लहर है, आप समुद्र हैं। यदि आप स्वयं को लहर मान लेते हैं तो हर उतार चढ़ाव आपको हिलाएगा, लेकिन यदि आप स्वयं को समुद्र जान लें तो लहरें खेल बन जाती हैं। यही आत्मबोध है, और यही अष्टावक्र गीता का सार है। आज का मनुष्य सुख का पीछा करते करते थक गया है। नया फोन, नई कार, नया रिश्ता, नया अनुभव, हर बार लगता है कि अब स्थायी सुख मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि सुख वस्तु में नहीं है, सुख मन की प्रतिक्रिया है, और मन परिवर्तनशील है, इसलिए उससे बंधे रहना ही दुख का कारण है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम सुख की इच्छा करोगे तब तक दुख का बीज भी साथ बोओगे, क्योंकि हर सुख अस्थायी है, और जो अस्थायी है उसके जाने का भय बना रहेगा। यही भय बंधन है।
सोचिए, यदि आपका सुख किसी व्यक्ति पर टिका है तो उस व्यक्ति के बदलते ही आपका संसार हिल जाएगा। यदि आपका सुख प्रतिष्ठा पर टिका है तो एक आलोचना आपको भीतर से तोड़ देगी। यही निर्भरता बंधन है। मुक्ति का अर्थ है भीतर ऐसी स्थिति जहां सुख आए तो भी तुम केंद्र में स्थिर रहो, दुख आए तो भी तुम अडिग रहो। यह पत्थर होना नहीं है, यह सजग होना है। यह जानना है कि मैं अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभव का साक्षी हूं। राजा जनक को जब यह बोध हुआ तो कहते हैं उसी क्षण वे भीतर से मुक्त हो गए। बाहरी रूप से वे राजा ही रहे, राजमहल भी रहा, सुख सुविधाएं भी रहीं, लेकिन भीतर पकड़ समाप्त हो गई। यही अद्वैत है, यही साक्षी भाव है। अब जरा अपने जीवन में इसे लागू करके देखिए। अगली बार जब कोई सुखद अनुभव हो तुरंत स्वयं से पूछिए, क्या मैं इसे पकड़ रहा हूं? क्या मुझे डर है कि यह चला जाएगा? यदि हां, तो जान लीजिए बंधन शुरू हो चुका है। बस उसे देख लीजिए। देखने से ही दूरी आ जाती है और दूरी से स्वतंत्रता। अष्टावक्र का मार्ग कठिन इसलिए लगता है क्योंकि वह सीधा है। वह मन को कोई सहारा नहीं देता। वह कहता है तुम अभी और इसी क्षण मुक्त हो सकते हो यदि तुम अपनी पहचान सुख दुख से हटा लो। कोई साधना नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, केवल जागरूकता। सुख को पकड़ना छोड़ दो, उसे आने दो, जाने दो, जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है। पिछले भाग में हमने समझा कि सुख भी बंधन बन सकता है। अब हम और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जब महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं, तो वे केवल दर्शन नहीं दे रहे, वे मनोविज्ञान की सबसे गहरी परत खोल रहे हैं। और यह शिक्षा उन्होंने किसी सामान्य जिज्ञासु को नहीं, बल्कि महान राजा जनक को दी थी, जिनके पास संसार का हर सुख उपलब्ध था। फिर भी प्रश्न था, क्यों भीतर पूर्णता नहीं है? सुनिए, जब भी सुख आता है उसके साथ एक और चीज चुपचाप आती है, मैं। और यह मैं बहुत सूक्ष्म है। उदाहरण के लिए, जब आप सफल होते हैं भीतर एक आवाज उठती है, मैंने किया। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है भीतर एक मिठास फैलती है, मैं विशेष हूं। यही वह क्षण है जहां सुख अहंकार को जन्म देता है, और अहंकार ही बंधन की जड़ है। दुख अक्सर अहंकार को तोड़ देता है, लेकिन सुख उसे पोषण देता है। इसलिए सुख अधिक खतरनाक है। दुख आपको प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है, लेकिन सुख आपको आत्मसंतुष्ट बना देता है। आप सोचते हैं सब ठीक है, और इसी सब ठीक है में जागरूकता सो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम किसी भी अनुभव से अपनी पहचान जोड़ते हो तब तक बंधन है, चाहे वह अनुभव सुखद हो या दुखद, क्योंकि पहचान ही जंजीर है। यदि आप कहते हैं मैं खुश हूं, तो आप एक अस्थायी अवस्था को स्वयं पर चिपका रहे हैं। कल वही मन उदास होगा, तब आप कहेंगे मैं दुखी हूं। लेकिन जो यह देख रहा है कि मन कभी खुश है कभी उदास, क्या वह भी बदल रहा है? यहीं से साक्षी का विज्ञान शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक थिएटर में बैठे हैं। मंच पर दृश्य बदलते रहते हैं, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी विजय, कभी पराजय। लेकिन दर्शक की सीट पर बैठा व्यक्ति स्थिर है। वही आपकी असली पहचान है। सुख और दुख मंच के दृश्य हैं, आप दर्शक हैं। समस्या तब शुरू होती है जब दर्शक मंच पर कूद जाता है और कहता है यह कहानी मेरी है। राजा जनक ने एक बार पूछा, यदि मैं साक्षी हूं तो फिर अनुभव किसके लिए है? अष्टावक्र ने कहा, अनुभव प्रकृति के लिए है। मन, शरीर, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के उपकरण हैं। तुम चेतना हो जो इन सबको प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, वह खेतों की फसल में उलझता नहीं, वैसे ही आत्मा केवल साक्षी है। अब एक गहरी बात समझिए, सुख का मूल कारण क्या है? इच्छा की पूर्ति। पहले इच्छा उठी, मुझे यह चाहिए। जब वह मिल गया तो मन ने कहा सुख। लेकिन यदि इच्छा ही ना उठे तब क्या होगा? तब जो शांति बचेगी वही वास्तविक आनंद है, और वही आनंद बंधन नहीं है, क्योंकि वह किसी वस्तु पर निर्भर नहीं। संसार का सुख वस्तु आधारित है, आत्मा का आनंद स्वभाव आधारित है। वस्तु बदलेगी तो सुख बदलेगा, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। अष्टावक्र का संदेश है, वस्तुओं से मिलने वाले सुख को पहचानो कि वह अस्थायी है। उसे आने दो, जाने दो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। सुख का एक और सूक्ष्म जाल है भय।
जहां सुख है वहां खोने का डर है। यदि आपका सुख किसी रिश्ते पर टिका है तो खोने का भय रहेगा। यदि धन पर टिका है तो असुरक्षा रहेगी। यदि प्रतिष्ठा पर टिका है तो आलोचना का डर रहेगा। यही भय आपको लगातार बेचैन रखता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, भीतर एक कंपन चलता रहता है, कहीं यह छिन न जाए। अष्टावक्र कहते हैं, जो सुख से मुक्त है वही निर्भय है, क्योंकि उसे खोने के लिए कुछ नहीं, और जिसे खोने का भय नहीं वही वास्तव में स्वतंत्र है। यह मत समझिए कि इसका अर्थ है जीवन में कोई आनंद न रहे। नहीं, इसका अर्थ है आनंद को पकड़ना छोड़ दो, वह स्वतः गहरा हो जाएगा। जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह बह जाएगा, लेकिन हथेली खोल देंगे तो पानी टिक सकता है। खुलापन ही मुक्ति है। अब एक और गहराई में चले। मन का स्वभाव है तुलना। जब आप सुखी होते हैं तो तुरंत तुलना शुरू होती है। क्या मैं दूसरों से अधिक सुखी हूं? और यदि कोई आपसे अधिक सफल दिखता है तो आपका सुख घट जाता है। इसका अर्थ है वह सुख वास्तविक नहीं था, वह अहंकार आधारित था। साक्षी भाव में तुलना समाप्त हो जाती है, क्योंकि साक्षी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह केवल देखता है, और देखने में ही शांति है। राजा जनक के जीवन में एक प्रसिद्ध प्रसंग है। एक बार राजमहल में आग लगने की खबर आई। सभी लोग भागने लगे, लेकिन जनक शांत बैठे रहे। किसी ने पूछा, महाराज, आपका महल जल रहा है। जनक बोले, जिसे जलना है जले, मैं नहीं जल रहा। यह पागलपन नहीं था, यह साक्षी भाव की चरम अवस्था थी। भीतर ऐसा वैराग्य कि बाहरी सुख सुविधाएं भी पकड़ न बना सकें। अब स्वयं से पूछिए, यदि आपका प्रिय वस्तु अभी छिन जाए तो क्या आप भीतर स्थिर रह पाएंगे? यदि उत्तर नहीं है तो समझिए वहां बंधन है और उसे देखने का समय आ गया है। अष्टावक्र का मार्ग पलायन नहीं है। वे कहते हैं, संसार को छोड़ो मत, उसे समझो। समझने से पकड़ ढीली पड़ती है, पकड़ ढीली पड़ी तो स्वतंत्रता स्वतः आ जाती है। सुख को देखना सीखो, जब वह आता है तो बस जागरूक रहो। मन कहेगा, वाह, यही चाहिए। तुम मुस्कुराकर देखो, मन ऐसा कह रहा है। यह दूरी ही ध्यान है, यही साक्षी भाव है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सुख आता है, लेकिन आपको बांध नहीं पाता। जैसे आकाश में आतिशबाजी होती है, चमकती है, बुझ जाती है। आकाश अपरिवर्तित रहता है, तुम वही आकाश हो। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब एक नई अवस्था जन्म लेती है, समता। समता का अर्थ है भीतर का संतुलन, न अत्यधिक उत्साह में बहना, न अत्यधिक दुख में डूबना। यह भावहीनता नहीं है, यह स्थिरता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो सम है वही मुक्त है, क्योंकि समता में अहंकार पनप नहीं सकता, सुख उसे फुला नहीं सकता, दुख उसे तोड़ नहीं सकता। अब कल्पना कीजिए कि यदि पूरा जीवन इसी समता में जिया जाए तो कैसा होगा। तब हर अनुभव एक शिक्षा बन जाएगा, न कि पहचान। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां समझ और अनुभव के बीच की दूरी कम होने लगती है, क्योंकि केवल यह जान लेना कि सुख भी बंधन है पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है, इसे जिया कैसे जाए? क्या हर सुख से भागना होगा? क्या जीवन को कठोर बना देना होगा? क्या मुस्कुराना भी अपराध हो जाएगा? नहीं, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि सुख बंधन है, तो वे सुख का विरोध नहीं कर रहे, वे आसक्ति का विरोध कर रहे हैं। और यह सूक्ष्म अंतर समझ लेना ही साधना का हृदय है। उन्होंने यह शिक्षा राजा जनक को दी, जो भोग के शिखर पर थे। यदि सुख त्याग्य होता तो वे पहले जनक से कहते, राज्य छोड़ दो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, पहचान बदलो। यहां एक गहरी बात समझिए। त्याग दो प्रकार का होता है। एक बाहरी त्याग, वस्तुओं को छोड़ देना। दूसरा आंतरिक त्याग, पकड़ को छोड़ देना। पहला आसान है, दूसरा कठिन। आप घर छोड़ सकते हैं, धन छोड़ सकते हैं, संबंध छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि भीतर मैं त्यागी हूं का अहंकार बचा है तो बंधन बना रहेगा। और यदि भीतर पकड़ ही समाप्त हो गई तो महल में रहते हुए भी मुक्ति संभव है। सुख की पारदर्शिता का अर्थ है, सुख आए लेकिन आपके भीतर से होकर गुजर जाए, वह टिके नहीं, जमे नहीं, आपकी पहचान न बने। जैसे हवा चलती है, आप उसे रोकते नहीं, पकड़ते नहीं, वह आती है, छूती है, चली जाती है, आप वैसे ही बने रहते हैं। अब अपने जीवन को देखें।
जब कोई आपको सम्मान देता है, भीतर हलचल होती है। मन कहता है मुझे यह और चाहिए। यहीं से बंधन शुरू होता है, क्योंकि अब आप उस सम्मान के आदी हो गए और आदत ही दास्ता है। अष्टावक्र कहते हैं आदतें मन की जंजीरें हैं, चाहे वे सुखद हों या दुखद। राजा जनक के जीवन का एक और प्रसंग है। एक बार वे ध्यान में बैठे थे। दरबार में संगीत चल रहा था, नृत्य हो रहा था, सुगंधित फूलों की वर्षा हो रही थी। सब कुछ आनंदमय था, लेकिन जनक की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। किसी ने पूछा, महाराज, क्या आप आनंद नहीं ले रहे? जनक ने उत्तर दिया, आनंद हो रहा है, पर मैं उससे चिपका नहीं हूं। यही है पारदर्शिता। जब अनुभव भीतर से गुजरता है और आप साक्षी बने रहते हैं, तब वह बंधन नहीं बनता। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं यह मेरा है, यह हमेशा रहे, वहीं जाल बुन जाता है। अब प्रश्न है, क्या यह अवस्था केवल महान योगियों के लिए है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो देखने को तैयार है। साक्षी भाव कोई विशेष क्रिया नहीं है, यह चेतना की दिशा बदलना है। अभी तक आप अनुभव में खो जाते थे, अब आप अनुभव को देखेंगे। मान लीजिए आपको कोई बड़ी सफलता मिली। पहले आप उसमें डूब जाते थे, अब आप भीतर एक कदम पीछे हटेंगे। देखेंगे मन उत्साहित है, हृदय धड़क रहा है, विचार दौड़ रहे हैं। बस देखिए, न रोकिए न बढ़ाइए। यही ध्यान है। धीरे धीरे यह देखने की क्षमता मजबूत होगी और एक दिन आप पाएंगे कि सुख आता है पर आपकी जड़ें नहीं हिलती। सुख का त्याग करना हिंसा है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही आनंद है। लेकिन सुख को पकड़ना अज्ञान है, क्योंकि जो बदलता है उसे पकड़ना मूर्खता है। अष्टावक्र का मार्ग मध्यम नहीं बल्कि पार है। वे कहते हैं न भोग में फंसो न त्याग में, बस जानो कि तुम कौन हो। जब यह ज्ञान स्थिर होता है तब जीवन सहज हो जाता है। आप हंसते हैं, रोते हैं, काम करते हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भीतर एक शांत सागर रहता है। सतह पर लहरें हैं, गहराई में स्थिरता। सुख का एक और रूप है उपलब्धि। जब आप कुछ प्राप्त करते हैं तो मन कहता है मैं सफल हूं। यही पहचान बंधन है, क्योंकि अब असफलता का डर पैदा होगा। यदि पहचान ही न बने तो डर किस बात का? अष्टावक्र कहते हैं जो स्वयं को कर्ता मानता है वही बंधता है, क्योंकि कर्ता ही फल की अपेक्षा करता है, और जहां अपेक्षा है वहां सुख दुख का चक्र है। लेकिन यदि आप साक्षी हैं तो कर्म होता है, फल आता है, जाता है, आप केंद्र में स्थिर रहते हैं। यह कोई निष्क्रियता नहीं है, यह शुद्ध जागरूकता है। आप कर्म करेंगे, पूरी शक्ति से करेंगे, लेकिन परिणाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ेंगे। यही कर्म योग का भी सार है, पर अष्टावक्र इसे और सीधे शब्दों में कहते हैं तू करता नहीं, साक्षी है। अब कल्पना कीजिए, यदि यह समझ आपके भीतर गहरी हो जाए तो जीवन कैसा होगा? तब हर सुख एक उत्सव होगा, लेकिन गुलामी नहीं। हर अनुभव एक नृत्य होगा, लेकिन जंजीर नहीं। सुख की पारदर्शिता का अभ्यास कैसे करें? पहला कदम सजगता। जब भी कोई सुखद अनुभव हो, तुरंत भीतर देखें, क्या मैं इसे पकड़ रहा हूं? क्या मुझे डर है कि यह चला जाएगा? यदि हां, तो बस उसे देख लें। देखने से पकड़ ढीली होती है। दूसरा कदम कृतज्ञता। जब आप सुख को उपहार की तरह स्वीकार करते हैं, अधिकार की तरह नहीं, तब पकड़ कम हो जाती है। अधिकार कहता है यह मेरा है, कृतज्ञता कहती है यह मिला, धन्यवाद। अंतर बहुत सूक्ष्म है पर प्रभाव गहरा है। तीसरा कदम अनित्यता की स्मृति। हर अनुभव अस्थायी है, इसे बार बार याद करें। यह निराशावाद नहीं है, यह यथार्थ है, और यथार्थ को स्वीकार करने से शांति आती है। राजा जनक ने एक दिन कहा, अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। अष्टावक्र मुस्कुराए, अब तुमने सब पा लिया, क्योंकि जब पाने की इच्छा समाप्त होती है तभी आत्मा का स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है, और यह आनंद सुख से भिन्न है। सुख उत्तेजना है, आनंद शांति है। सुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से फूटता है। सुख समय से बंधा है, आनंद कालातीत है, और आनंद बंधन नहीं बनता, क्योंकि वह किसी वस्तु पर निर्भर नहीं। अब एक अंतिम प्रश्न इस भाग के लिए, क्या आप तैयार हैं सुख को पकड़ना छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसे आने जाने देने के लिए? यदि हां, तो मुक्ति दूर नहीं, क्योंकि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, यह अभी की समझ है।
अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं जहां से लौटना नहीं होता, क्योंकि अब प्रश्न केवल समझ का नहीं, अस्तित्व का है। अब बात केवल इतनी नहीं कि सुख भी बंधन है, अब बात यह है कि उस अवस्था को कैसे जिया जाए जहां सुख और दुख दोनों अपना प्रभाव खो दें। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा था, तू न सुख है न दुख है, तू शुद्ध चैतन्य है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, अनुभव का निमंत्रण है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को मन की किसी भी अवस्था से जोड़ते रहेंगे तब तक बंधन रहेगा। लेकिन जैसे ही पहचान हटती है, खेल समाप्त हो जाता है। अब जरा भीतर झांकिए, क्या कभी ऐसा क्षण आया है जब आप पूरी तरह शांत थे? न अत्यधिक उत्साह, न गहरा दुख, बस साधारण सहज उपस्थिति। वही आपकी असली प्रकृति है, वही आत्मा है, वही वह स्थान है जहां से सब कुछ देखा जाता है, और वही मुक्ति है। सुख और दुख दोनों तरंगें हैं, वे उठती हैं, गिरती हैं। यदि आप तरंग से अपनी पहचान बना लेते हैं तो हर उतार चढ़ाव आपको हिलाता है। लेकिन यदि आप समुद्र हैं तो तरंगें आपका खेल बन जाती है। समुद्र कभी नहीं घबराता कि लहर उठी या गिरी। अष्टावक्र का अंतिम संदेश अत्यंत सीधा है, जो स्वयं को साक्षी जान लेता है वह मुक्त है। यह कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, यह वर्तमान की पहचान है। अभी इसी क्षण यदि आप देख लें कि मन में जो भी चल रहा है वह देखा जा रहा है, तो देखने वाला उससे अलग है, वही आप हैं। अब प्रश्न उठता है, इस बोध को स्थायी कैसे करें? क्योंकि अनुभव तो कभी कभी झलक देता है, फिर खो जाता है। इसका उत्तर भी सरल है, अभ्यास नहीं, स्मृति। बार बार स्वयं को याद दिलाइए, मैं अनुभव नहीं, अनुभव का साक्षी हूं। धीरे धीरे यह स्मृति स्वभाव बन जाएगी। दैनिक जीवन में इसे कैसे जिए? जब सुबह उठे तो कुछ क्षण आंखें बंद कर केवल देखें, शरीर सांस ले रहा है, मन विचार कर रहा है, आप केवल देख रहे हैं। दिन भर यही दृष्टि बनाए रखें। जब सुखद समाचार मिले, भीतर देखें, मन प्रसन्न है। जब दुखद घटना हो, देखें, मन उदास है। बस देखना है, न विरोध न पकड़। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होगा। पहले जहां सुख आपको बहा ले जाता था, अब वह केवल एक लहर बनकर आएगा। पहले जहां दुख आपको तोड़ देता था, अब वह केवल एक बादल बनकर गुजर जाएगा और आप आकाश बने रहेंगे। राजा जनक ने एक दिन कहा, अब मुझे कुछ भी बांध नहीं सकता। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि अब तू स्वयं को जान गया है। जब पहचान बदल जाती है तब संसार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वही व्यक्ति जो पहले सुख के पीछे भागता था, अब भीतर से पूर्ण हो जाता है, और जब भीतर पूर्णता है तो बाहरी सुख की आवश्यकता कम हो जाती है। यहां एक अत्यंत गहरी बात समझिए, सुख का अंत करना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है निर्भरता का अंत। यदि सुख आए और आप उसका आनंद लें पर भीतर निर्भर न हो तो वह बंधन नहीं है। यदि दुख आए और आप उसे अनुभव करें पर उससे अपनी पहचान न बनाएं तो वह भी बंधन नहीं है। यह अवस्था भावहीनता नहीं है, यह उच्चतम संवेदनशीलता है, क्योंकि अब आप हर अनुभव को पूर्ण जागरूकता से जीते हैं पर उसमें डूबते नहीं। यह कमल की अवस्था है, जल में रहना पर जल से अछूता रहना। जब यह परिपक्व हो जाता है तब जीवन एक गहरा मौन बन जाता है। बाहर क्रिया चलती रहती है, हंसी, आंसू, सफलता, असफलता, लेकिन भीतर एक मौन साक्षी रहता है। वही शांति है, वही आनंद है, वही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति पाने की इच्छा भी छोड़ दे, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक भविष्य है, और जब तक भविष्य है तब तक असंतोष है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, यह वर्तमान की पहचान है, अभी इसी क्षण। अब अंतिम प्रश्न, यदि सुख भी बंधन है तो क्या जीवन में कोई दिशा बचती है? हाँ, दिशा है जागरूकता, दिशा है स्वयं को जानना, दिशा है साक्षी में स्थिर होना, और जब यह स्थिरता आती है तब जीवन स्वतः संतुलित हो जाता है। न अत्यधिक भोग, न कठोर त्याग, बस सहजता। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आपको कुछ भी खोने का डर नहीं, क्योंकि जो आप हैं वह कभी खो नहीं सकता। जहां सुख आए तो आप मुस्कुराइए, दुख आए तो भी भीतर स्थिर रहे। जहां सफलता आपका अहंकार न बढ़ाए और असफलता आपको तोड़े नहीं। यही स्वतंत्रता है, यही अष्टावक्र गीता का सार है। तू वही है जिसे कुछ भी बांध नहीं सकता। सुख बंधन है, यदि तुम उससे चिपको।
सुख लीला है यदि तुम साक्षी हो, अंतर केवल पहचान का है। अब इस क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए, भीतर देखें। विचार चल रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शरीर बैठा है और कोई है जो यह सब देख रहा है। वही आप हैं, वही शुद्ध चैतन्य है, वही मुक्त है। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, बिना जंजीरों के। तब सुख भी आता है पर बांधता नहीं, दुख भी आता है पर टिकता नहीं, और आप अडिग, शांत, प्रकाशमान। यही अंतिम बोध है, यही स्वतंत्रता है, यही वह स्थान है जहां सुख और दुख दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल आप बचते हैं, शुद्ध, नित्य, साक्षी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपके भीतर ज़रा नहीं शांति आई हो और आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को हाइप भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम शांति।